कोई बात नहीं भाई। लखनऊ से आया, ए अटने देखो न बेचा यार, लखनऊ से आया वीर रस का बड़ा कवि कमल आग्ने ने आपके सामने कविताएं पढ़ी। ये लखनऊ से आया, नवाबों के शहर से आया, नवाबों के शहर से आकर वीर रस पढ़ रहा है। मैं तो मेवाड़ से आया हूं, हल्दी घाटी के पास से, वीर भूमि से आया हूं। वीर रस तो मुझे पढ़ना चाहिए। हाँ, हम आए हल्दी घाटी से। वीरता क्या होती? हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से, दरकार कहां हथियारों की, सर फोड़ दे सूखी बाटी से। अरे बहुत अच्छे, वाह। अब तो बाटी फेंकिन माँ तो फोड़ दा। ये है वीर रस में हास्य, बहुत अच्छा। मतलब ओरिजिनल। इसलिए भाई लखनऊ से शहर से आया और वीरता बोला तो मैं प्रताप की भूमि से आया हूं, मैं वीरता क्यों नहीं। 4 पंक्तियां भैया, 4 पंक्तियां शौर्य, वीरता और पराक्रम की आपके बीच में रखना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। नीचे गाबड़ी नहीं करे। 4 पंक्तियां कि डरता नहीं किसी के बाप से, ना शर्मिंदा हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा अकड़ कर, माफी मांग लेता हूं फिर सीधे पांव पकड़कर। बढ़िया टेक्निक है, बहुत अच्छा। तालियां गलत जगह बजाई। तालियां यदि आपके रक्त में उबाल आए, पकड़ी वाले बादशाह, तो अब उठाना। जवाब देता हूं पहले हमेशा अकड़ कर, माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। अच्छा, इससे ज्यादा वीरता मुंह नहीं दिखा सकूं। एक बार मैं कोशिश करी थी, मैं घरे गयो न, घर पे जाके अपनी लुगाई से वीरता बोला मेरे लिए भोजन लेके आओ। तो लुगाई रोटियां लाई, रोटियां पे घी नहीं लगाया। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कमा के मैं लाता हूं, मेरी रोटियों पे घी नहीं लगाया। वो 15 मिनट तक रसोई में खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। 15 मिनट बाद वो भी वीरता में बोली, मैं 15 दिन से कह रही हूं घर में घी खत्म हो गया है, घी लाओ घी लाओ। आप घी लाए क्या? उसके हाथ में जो मोबाइल था, उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका। मोबाइल उड़ता हुआ आया, आवाज भी ओरिजिनल है। तो मारा माथा पे लग गया, मारा माथा पे यो मोटो हीकड़ो, घूमड़ो, डेमचो, आप जो भी कहो वो हो गया। मैं चुपचाप बाहर आया। बाहर ये राजकुमार जी बादल मिल गए। ये बोले मनोज यो थारा माथा पे कई वेरो। मैं कि यो मारा माथा पे हीकड़ो वेरो। ये बोले भाया थोड़ो घी चोपड़ ले तो नहीं। मैं कह रहे घी वे तो यो हीकड़ो वे तो ही नहीं। बहुत अच्छे, वाह मनोज। उसके बाद से अपन ने वीरता दिखाना भाई साहब बिल्कुल ही बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। भैया पीछे मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, आई थिंक चैटिंग विद समबडी, आई हैव नो प्रॉब्लम। किसी से भी चैट करो, किसी को भी सेट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सलाह दे देना चाहता हूं कि सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है। हाँ, सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम कामिनी समझ रहे हो वो कालूराम जाट भी हो सकता है। बहुत अच्छे भाई, वाह। ये टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ भी हो सकता है, फिर भी रूप बदलती है। रूपसियां मंत्र लगा के बांध लेगी ये तुझे कोई जंतर लगा के। और डीपी देखकर दीवाने न बनो नादान आशिको, सेल्फियां लेती हैं लड़कियां फिल्टर लगा के। तो ये फिल्टर का जमाना, फिल्टर से बचो। बहुत मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या बोलूं, कंफ्यूज हो रहा हूं। यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन? कंफ्यूजन को हमारे इधर मेवाड़ी मालवी में बोलते हैं डापाचूक। डापाचूक में बचपन से ही हूं। बचपन में मेरी माँ कहती थी मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते हैं उल्लू का बट्टा, गुरुजी कहते हैं गधा है साला, दोस्त क्या क्या कहते हैं मैं आपको यहां बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लग गई। अब मैं कंफ्यूज हो गया, डापाचूक गया यार, मैं मना खूब डांडो हूं यार। तो मैं तो फिर वह बादल साहब के पास गया, मैं बादल जी आप बताओ मैं जानवर हूं या इंसान हूं? ये बोले शक्ल से तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर के पास चलते हैं। ये मुझे डॉक्टर के पास लगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताओ। वो बोले जांच करनी पड़ेगी। सिरिंज में ब्लड निकाला, परख नली में डाला, मुझे परख नली पकड़ा दी,
कि वो सैंपल पड़े हुए उनके बीच में सैंपल रख दे। मैंने सैंपलों के बीच में सैंपल रख दिया। आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। मैं बचपन से ही कंफ्यूज, डापा चूक, न जाने कौन सा सैंपल उठाकर लाया। डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। रिपोर्ट सही है फिर तो। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा यार आप नहीं समझते हो। मैं पंडित जी धीरज जी के पास गया। मैं कहा धीरज जी आप बताओ। ये बोले अच्छे पंडित को दिखाते। पंडित जी के पास ले गया। मैं कहा पंडित जी आप बताओ। वो बोले तेरी कुंडली ला। मैं कुंडली ले गया। कुंडली को चारों तरफ से देखा। वो बोले यार कुंडली में समझ में नहीं आ रहा, पर 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सींग और पीछे पूंछ उगेगी। तो मैंने कहा पंडित जी कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। इतने में दूर से एक काला कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था। कालो गनकड़ो, उसके मुंह में ऑलरेडी रोटी। वो रोटी आया, वो आया, जंप लगाई, रोटी मेरे मुंह में ठूस दी, गप। तो मैंने कहा यार पंडित जी ये क्या था। तो पंडित जी बोले लाला यूं लग रहा है इस कुत्ते को भी किसी पंडित ने यही उपाय बताया है। अब आप समझ गए हो मैं कौन सा वाला हूं। तो एक बार खुल के ढंग से तालियां वालियां बजा के बताओ यार। आनंद लो, आप थोड़ी देर आनंद लो, क्योंकि देखो दुनिया का सबसे लकी आदमी आपके बीच में आया हूं। संसार का सबसे लकी आदमी, मेरी वजह से सबका फायदा होता। आज तक मैंने नुकसान नहीं किया। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस के भी बीमे किए सबके पास हुए। नुकसान क्यों करे यार। मैंने तो मैरिज ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है। मैं तो मुंबई चला गया, एक सेठ गया हुआ। मैंने कहा सेठ जी मुझे नौकरी पे रखो। वो बोले बिल्कुल नौकरी पे रखेंगे, मैंने सुना तू लकी आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ। तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी। सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसका फर्नीचर बिका, फिर उसकी दुकान बिकी। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूं। अब आप चाहते हो अपने लक का प्रभाव यहाँ नहीं दिखाऊं तो ढंग से तालियां बजाओ मारा बापा। एक बार ताली बजाओ जोरदार। आनंद लो, मजे लो। अच्छा मुंबई में वहां गया तो वहां ऑडिशन चल रहे थे इंडियन आइडल के। आप जानते हो इंडियन आइडल सोनी टीवी पे आता है। इंडियन आइडल के ऑडिशन चलते तो मैंने सोचा यार अपन भी ऑडिशन देते हैं। तो मैं भी चला गया ऑडिशन देने के लिए इंडियन आइडल के। अब मेरे को गाने सब याद कर लिए, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, सब गाने याद कर लिए। और सामने बैठे हुए थे अन्नू मलिक वगैरह, वो बैठे हुए थे जज। अब जैसे ही उनको देखा मेरी डिस्क फॉर्मेट हो गई। लेकिन साहब मेवाड़ी मालवा का आदमी, मेवाड़ी आदमी पक्का, अपनी बात कैसे गिरान दे। वो बोले सुनाओ। तो मैंने सुना है। आर यू रेडी, सिंग अ सॉन्ग विथ मी, 3, 2, 1 स्टार्ट। भेरू जी बावजी कठे गया, मारे तेल बलियो सारी रात। वो बोले ये क्या है, ये नहीं चलेगा, कुछ लेटेस्ट हो, कुछ पॉप सॉन्ग हो, कुछ रैप सॉन्ग हो सुना। मैं कहा अच्छा रैप सॉन्ग वो भी है अपने पास। मैंने कहा यो मन्यो कुंवारों को नहीं पन्यो। आर यू रेडी, सिंग ए सॉन्ग विथ मी, 3, 2, 1 स्टार्ट। भारू जी था कटे गया, तेल बलियो मर सारी रात, सारी रात बाबा सारी रात, आके बनाओ बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात, थारे जिमाऊंगा पूरी जात, घी का पीपा ले आऊंगा, चांदी का छत्तर चढ़ूंगा। घर में मारे शांति नी, बीवी केड़ा मानती नी, आखो धन धामा धीम, लूका रोटा खाटो जीम, रात अंधारी गेलो चीकणो, मैं दर पुए वन में एकली। अफसर दन पर डांटता, आधा वेतन काटता, नेता रोवे केश ने, लूट लिया है देश ने,
थे बताओ जाऊं कठे दुख मारो मेटो आयो अठे भोपा जी कई दो आखा पाती दे दो जो के वो परो करूं माथो पटकूं अठे ही मरूं अब तो चाल मारे हाथे हाकड़ पटकूं मोरा माथे कर दो मेरा बेड़ा पार भैरू जी की जय जयकार बाबा जय जयकार ताली बजाओ बारंबार भैरू जी की जय जयकार। वो बोले ये नहीं चलेगा, ये नया जमाना है, नया वक्त है। मैंने कहा होगा, हम तो बस भैरू जी के भक्त हैं। बोलो भैरू जी बाबू जी की जय। अच्छा, आप सभी ने शोले फिल्म देखी है। शोले फिल्म यदि इस वक्त बनती है और अपने नया गांव में बनती है तो देसी शोले कैसे होती है, आनंद लेना, मजे लेना। शोले के डायलॉग, कितने आदमी थे सरदार, माँ कई जना, माँ तो खाली लुगाइया देख रहा। वाह। अरियो सांबा उठा बंदूक और लगा निशाना इसकी खोपड़ी में। सरदार बंदूक नहीं चल रही है, आपने इसको आधार कार्ड से लिंक कराया या नहीं कराया? वाह। कितना इनाम रखे हैं सरकार हमारे ऊपर। सरदार पूरे 36,000। झूठला, हमारे ऊपर 36,000 इनाम कहाँ है रे? हमारे ऊपर तो पूरे 50,000 इनाम है। अरे नहीं सरदार, 28% जीएसटी कटेगा तो 36 ही आएगा। वाह। और अंतिम डायलॉग आपको आनंद आ जाए तो पूरा सदन मजा लेना। अंतिम डायलॉग, 50 कोस तक जब भी बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो बेटा कहता माँ रेवा दे, बैंडा मत बना थे, मैंने यूं ही पहला कई 3 बार हुए थी, दो गब्बर तो आए ही नहीं, मारी प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार हो रही क्या। हाय मजा आई रो नहीं, आनंद आई रो। हाँ। ताली जंग बजाओ नहीं एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ जोरदार। यो गलो थोड़ा खींच लो यार, इन्हें थोड़ा सॉफ्ट कर दो। हाँ सॉफ्ट कर दो। बहुत से यहाँ पे इसका इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से लोग यहाँ पे दिल जले लुटे हुए आशिक बैठे हुए, उन तक अपनी राय सही तरीके से पहुंचानी पड़ती, उन तक राय सही। क्योंकि प्यार में धोखा खाने वालों, बेवफाई का रोना रहने वालों, आप अपनी मोहब्बत की KYC करवाइए। आपकी मोहब्बत कहीं नहीं जाएगी। कोई दूसरा लॉगिन भी करना चाहेगा तो OTP तुम्हारे पास आएगी। वाह। इसलिए इसको सही कर दो। और भी मैं कह रहा हूं, बहुत से ये धोखे कई मोहब्बत के नाम पे मिलेंगे, जो संभल गए वो काम पे मिलेंगे। और मत ढूंढना इन्हें गांव गली बाजारों में, आज के आशिक सारे इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। वाह। तो इंस्टाग्राम वाले मजे लेना। और पीछे भैया अभी भी शायद मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि दिल की जमीन पर मोहब्बत की कश्ती बसा रखी है। लगता है मेरे बाबू ने कोई सोना फंसा रखी है। वाह। आजकल ये सोना बाबू ज्यादा ही चल रहा है। छोना बाबू क्या कर रहा है, छोना बाबू क्या कर रहा है, मेले बाबू क्या कर रहा है, छोना बाबू खाना खाया, छोना बाबू पानी पिया, छोना बाबू पार्टी करेंगे, छोना बाबू घूमी चलेंगे, छोना बाबू जींस दिलाएगा, छोना बाबू मूवी दिखाएगा, छोना बाबू फोन दिला दे, सिम मेरा रिचार्ज करा दे, लव पे मेरी चर्चा करना, सोना बाबू खर्चा करना, पैसों का हो गया घाटा तो सोना बाबू टाटा। और सोना मिल गई टक्कर में, बाबू फंस गया चक्कर में, क्लेश करे और कांड करे, रोज नई डिमांड करे, बाबू उससे डरता है, मांगे पूरी करता है, चांटा मारे रोने न दे, सोना बाबू सोने न दे, गाड़ी बिक गई बिक गया बंगला, सोना बाबू हो गया कंगला, किस्मत में अब भाटा तो सोना बाबू टाटा। एक बार ढंग से तालियां वालियां बजाओ सारे लोग। आते ही जब सबसे पहले मैं आया था तो राजकुमार जी बादल कह रहे थे कि यार ये कोट पहनता था, ये गुजर है, बहुत से ताली बजाए। दुनिया में सब जातियां भाई साहब, जाट साहब, दुनिया में सब जातियां है, गुजर एक प्रजाति है जो कि समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय भारतीय उपमहाद्वीप में बहुतायत से पाई जाती है। और सुना है आजकल ये देश में रेल पटरियां उखाड़ने के काम आती है। नहीं, बहुत भोला साहब ने, गुजर बहुत बोले। एक बार मेरे घर में चोर घुस गया, मैंने चोर को पकड़ लिया, पकड़कर जैसे ही कूटने लगा मुझे पता चला चोर भी गुजर है। मैंने सोचा यार इसको कूटेंगे तो जाति की पंचायत हो जाएगी, दंड जुर्माना हो जाएगा, क्या करें।
रस्सी का टुकड़ा लिया, चोर के दोनों पांव टाइट बांध दिए, सीधा थाने में चला गया। मैंने कहा थानेदार साहब मेरे घर में चोर घुस गया, पकड़ के लाओ। वो बोला तू यहां तक आया, चोर भाग गया होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे भाग सकता है। मैंने उसके दोनों पांव टाइट बांध रखे। वो बोले पांव बांध रखे, हाथ खुले। मैंने कहा हाँ साहब ये तो मेरे को संपट नहीं रहा, पर वो भाग नहीं सकता है क्योंकि वो भी गुजर है। जिस बात का ध्यान मेरे को नहीं रहा उसको भी नहीं रहेगा। वाह, वो भी पांव से खोले पर हाथ नहीं लगाए। अच्छा आपके इधर तो पता नहीं, हमारे उधर आज भी जिमण होते, जिमण होते, पंगत में बिठाकर जिमाया जाता। भोलापन देखना, मोतीलाल जी अंदर बैठे हुए थे मिठाई वाले कमरे में, परोसने वाला आया, आते बोले ओ मोतीबा देखा देख जो तो मैंने लापसी कतरी वंचित की है। भोलापन देखना, मोतीलाल जी अंदर गए, बाहर आए, घुटने तक पांव लापसी में भरा हुआ। वाह, और बोले भाया हाल तो अतरी वंचित है। मतलब इतने आनंद लेने वाले लोग हैं। अच्छा किसी ने कहा मनोज तेरी गृहस्थी ठीक नहीं चलती, कथा वथा करवा ले। मैंने कहा कथा कौन करता है। बोले कौन क्या करता है, पंडित जी करते हैं। मैं पंडित जी के पास गया, मैं कहा पंडित जी कथा करनी है। वो बिल्कुल कथा हो जाएगी, मुझे लिस्ट पकड़ी, ये सामान ले आना। और मेरी भोली गुजरी को बोला तू आंगन में चौका लीप देना। नियत दिन पर कथा शुरू हुई। मैंने कहा पंडित जी मुझे क्या करना है। वो कहे कुछ नहीं करना, जो मैं करूं वही तेरे को करना। अपने बात समझ में आ गई, जो पंडित जी करे वो करना। अब पंडित जी ने हारमोनियम पर कथा स्टार्ट की। मैं भी बोला पंडित जी ने कहा ये क्या कर रहा बेवकूफ। मैं भी बोला ये क्या कर रहा बेवकूफ। पंडित जी ने कहा देख यूं बीच बीच में करेगा थप्पड़ पड़ेगी। मैं भी बोला यूं बीच बीच में करेगा थप्पड़ पड़ेगी। पंडित जी ने खींच के मारी और मैंने भी खींच के मारी। हम दोनों गुत्तम गुत्ता लड़ते लड़ते दरवाजे यानी पोल तक चले गए। इतने में मेरी भोली गुजरी उठ के आई, बोली ओ पंडित जी मुझे पहले कहते ये कथा यहाँ से स्टार्ट होगी और दरवाजे तक जाएगी तो मैं आंगने को वहां तक लीप लेती। मतलब इतने आनंद में रहने वाले लोग हैं, कोई टेंशन नहीं लेते हैं। हाँ मैं जानता हूँ ना, अब राजनीति की बात कर रहे थे, वो क्या नाम है उसका, कमल आग्ने वगैरह। राजनीति पे क्या बात करें, आजकल ना देश की हालत घनी खराब होगी। राजनीति जाने वना ही जी राब वेगी। छाछ कठिनी जेरी ना दाना कठिनी जेरा, नार ने चारा पूड़ा बहिरा, ऊंदरा मनक्या ने खैरा, बकरिया डाचा भर रही, लोमड़िया आकाश में उड़ रही, गंडकड़ारे पंख आई गया, वांदरा हड़क्या वे गया, कागला दर खोदीरा, कबूतरा हाप ने होदीरा, रोजड़ा खेतारी रखवाली कर रहा, खरगोशा खजूर पे चढ़ रहा, घोड़ा एला मेला फर रहा ने गधेड़ा चुनाव लड़ रहा। वाह, बहुत अच्छा व्यंग्य वैसा, वाह वाह। चपला घसगी ना गाबा फाड़ गया, मनमोहन जी चटनी है राजा चाट गया, होराजी बहुरे लारे नाच रहा, बलात्कारी कथा वाच रहा, चीन रे आगे नींबू कर रहा, दाऊदू गाबा भर रहा, मल्लईकारी टांगा दिखरी सलमान उगड़ा भर रहा। वाह, यानी ये सब कुछ उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट वही गयो और ये मन्यो बापड़ो खाली देख तो रही गयो। इस कविता को मैंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सुनाई, खुश हो गए, और बेटा शानदार कविता। मैं कई शानदार कविता आपने इनमें कई समझ में आयो। बोल बेटा एक लाइन बहुत समझ में आई, यो मन्यो बापड़ो देख तो रही गयो, बटे तू मन्यो बापड़ो देख तो रही गयो, अटे मैं मन्यो बापड़ो देख तो रही गयो। वाह, बहुत अच्छे। हाँ हर आदमी किसी न किसी से परेशान है। वो बात कर रहे थे अब सुबह मेरी इन्होंने कहा भीलवाड़ा में मेरी शादी हुई, राजकुमार जी ने कहा मेरी भीलवाड़ा में नहीं उदयपुर में हुई। उदयपुर में गुलाब बाग एक जगह है, मैं अपनी पत्नी को लेकर गुलाब बाग में हाथ पकड़े घूम रहा था, सामने से कुत्ता आया, कुत्ता भौंकने लग गया। मैंने सोचा यार नई नई शादी हुई, पत्नी को काट न ले, तो मैंने पत्नी को गोद में यूं उठा लिया। फिर सोचा यार कुत्ता है जंप लगा के काट सकता है, मैंने उसको यूं उठा लिया। हालांकि ऊंचाई में फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने उसको यूं उठाया तो मैं नीचे बैठ गया। अब इस सीन को देखकर कुत्ता वहीं से 9-2-11 भाग गया। अब मैंने लुगाई को जैसे ही नीचे उतारा, कुत्ते की जगह लुगाई भौंकने लगी। तो मैं क्या मारो कहीं गलती भी, क्यों भौंक रही है? बोला आज तक मैं देखा है लोग कुत्ता ने भगा और बातें ईटा उठावे, बाटा उठावे, था तुम मनीष उठे फेंक दिया। अच्छा लुगाई तो होती है ऐसी साहब। मेरी तो पत्नी में तो उसे ससुराल ले गया और ससुर जी से कहा ससुर जी ये आपकी बेटी है कि बिजली का उपकरण, इसमें तो टेक्निकल फॉल्ट है। तो मेरे ससुर ने मेरी सास की तरफ इशारा किया,
बोले बेटा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये प्रॉब्लम इस कंपनी से डिफॉल्ट है। वाह एक वाह बार तो मैंने अपनी पत्नी से गुर्रा कर पूछा कि बता मेरे बगैर तेरी औकात क्या है। तो पत्नी ने कहा आप हो इसमें बड़ी बात क्या है, आप नहीं होते तो कोई और होता, जहां आज आप रो रहे हो कोई और रोता। और 4 पंक्तियां कहीं मेरी कलम से निकली और फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल हुई कि ये माना पुरुष बलधारी है मगर जीतती सदा नारी है। अरे सांवलिया सेठ प्रभु द्वारिकाधीश के 56 भोग पर केवल एक तुलसी भारी है, वाह, केवल एक तुलसी वाह, भारी है। क्या बात है। हम लोग हैं कौन है यहाँ इकट्ठे हुए, बाबा रामदेव जी का महोत्सव मना रहे, भादवी आज बीज है मना रहे, हम हैं कौन है, हम सनातन के लोग कौन है, आप कौन है, एक कवि कौन है कि सब जीव जगत से नाता है। मुखर्जी भाई साहब, सब जीव जगत से नाता है, वसुधा के भाग्य विदाता है, बलिदानी पथ पर चलते हैं, तप तप के तप में जलते हैं, संताप सभी सह लेते हैं, जो मिले अभाव रह लेते हैं, जीवन में स्वाभिमान रहा रामायण जिनका गान रहा, सम्मान करे हम संतों का, गुणगान करे श्रीमंतों का, सीने में आग समेटे हैं, केसरिया वस्त्र लपेटे हैं, कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं। वाह वाह, आधार उन्हीं से है अपना, संसार उन्हीं से है अपना, सब माया वो ही रचते हैं, सांसों में वो ही बसते हैं, रमते हैं वो ही कण कण में रटते हैं, जिनको हर क्षण में घट घट के अंतर्यामी है, वो 3 लोक के स्वामी है, जो क्षीर सिंधु के पेटे हैं, वो शेष नाग पर लेटे हैं, कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे क्या हैं, बात हम है, वाह। श्री राम के बेटे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, वाह वाह वाह, आप भी वाह। बजाइए, आनंद लो, तालियां बजाओ। इसलिए कह रहा हूं मैं, एक कविता मैं आपको सुनाता जाता हूं, या हमारे जितने भी युवा दोस्त बैठे हैं उनके लिए, कि जब मैं संस्कारवान कविता बाबा जी का मंच है, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, आर्ट्स का विद्यार्थी था, तो मुझे 11वीं क्लास में साइंस की लड़की से प्यार हो गया। और आर्ट्स के विद्यार्थी ने कैसे साइंस की लड़की को प्यार का इजहार किया, और उस साइंस की लड़की ने कैसे मेरे सांद्र प्यार को डाइल्यूट किया, आपके बीच में एक संस्कारवान रचना देकर जाना चाहता हूं, आनंद लीजिएगा। आर्ट्स के विद्यार्थी का प्यार का इजहार। स्वागत। कि स्वप्न सुंदरी दिल की रानी सुन ले मेरे प्यार की कहानी, स्वर्ग की अप्सरा जन्नत की नूर जा रही क्यों दिल से दूर, तू मेरी है प्रेम दीवानी मैं तेरे सपनों का राजा, और न तड़पा बाहों में आजा, मुझको अपने नैनों में बसा ले, जिगर के खोपचे में कहीं भी फंसा ले, ओ मेरी प्रेयसी ओ मेरी सखा, इश्क का स्वाद अब तक न चखा, हे मृगनयनी शाम की राधा, बिन तेरे हो गया मैं आधा, तेरे वियोग में मैंने क्या क्या दुख नहीं झेला है, तेरा प्यार मेरी नस नस में भ्रष्टाचार की तरह फैला है, तो मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए। साइंस की लड़की का जवाब सुनना, मजे लेना, मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए। लड़की बोली दिल तो पहले से ही फूल है, आप फेफड़ों में रह लीजिए। वाह। या फिर किडनी बुक करा लीजिए, यकृत या आंतों में भी निवास कर सकते हैं, तिल्ली या आमाशय में रहने का प्रयास कर सकते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रक्त वाहिनियों में चाहे जहां दौड़िए, WBC RBC से अपना नाता जोड़िए। अब तुम कहो तो तुमको माइट्रोकॉन्ड्रिया में फिट कर दे, अपनी मोहब्बत को सारे जहां में हिट कर दे। मैंने कहा बे एक एक करके शरीर के अंगों को गिना रही है, बेवजह मेरा भेजा बिन्ना रही है, मेरी खोपड़ी में गुस्से का ग्लूकोज चढ़ा रही है, मैं इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूं, तू साइंस बायोलॉजी पढ़ा रही है। तब उस संस्कारवान लड़की का जवाब सुनना, मजे लेना। वो बोली अबे बिन पेंदे के लोटे, मरी हुई भैंस के सड़े हुए पोटे, DDT छिटकने के बाद भी मरने से बचे मच्छर, न गधे में न घोड़े में बीच के खच्चर, पोलियो खुराक लेने की उम्र में तू हसीनाओं के जुल्फों से खेलने की सोच रहा है, पलंग पर तो ढंग से चढ़ नहीं आया और चांद पर पहुंच रहा है, दे रही हूं सीख समझ ले चाहे भीख, कि मोहब्बत ही करनी है तो मां भारती से कर, सीमा पर जा दुश्मन की गोली से मर। भाई बहुत अच्छे बाबा। मोहब्बत ही करनी है तो इस मिट्टी से कर जिसका तुझ पर कर्ज है, मोहब्बत ही करनी है तो माँ बाप से कर जो तेरा फर्ज है, जो मेरी ये बात तू समझ जाएगा
तो तेरा ये लोक क्या परलोक सुधर जाएगा। फिर कोई मजनू लैला पर नहीं शैदा होगा। हर कोख से केवल भगत सिंह पैदा होगा। भाई वाह, हर जिंदाबाद, कोख से बहुत केवल अच्छी, वाह, वाह, भगत वाह। सिंह पैदा होगा। बहुत बहुत आभार।